कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। आखिर जिनपिंग का डर निकलकर सामने आया। जहां पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे और अमेरिका पहुंचते ही कई घटनाक्रम हुए, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग अपने देश से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसका भी खुलासा हो गया। तो सबसे बड़ी खबर, क्या भारत के ब्रह्मोस को चुरा लिया है किसी देश ने? क्या ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी चोरी हो चुकी है? तो वहीं अब हक्कानी और तालिबानियों के बीच लड़ाई और बढ़ गई है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, जिनपिंग पिछले 600 दिनों से चीन से बाहर नहीं निकले हैं। जिनपिंग के कार्यक्रमों को देखेंगे आप, तो जिनपिंग के सारे कार्यक्रम चीन के अंदर रहे हैं, लेकिन कभी भी वो अपने देश से बाहर किसी और देश में किसी भी कार्यक्रम के लिए नहीं गए हैं। जिसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर 600 दिन एक काफी लंबा समय होता है। इतने लंबे समय यानी करीब 2 साल के आसपास जिनपिंग अपने देश में ही घूमते रहे, कभी किसी विदेश में नहीं गए। क्या कारण हो सकता है? तो कनाडा के एक्सपर्ट ये खुलासा कर रहे हैं कि दरअसल जिनपिंग को लग रहा है डर कि अगर वो किसी देश में जाएंगे तो उनका बहिष्कार हो सकता है, और बहिष्कार होने से चीन की बेइज्जती और भी ज्यादा होगी। दरअसल जिस तरीके से चीन ने महामारी के समय किया है, उसे देखते हुए अब दुनिया के कई देश हैं जो उनके वर्चुअल कार्यक्रम को भी रद्द कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन से लेकर कई देशों ने तगड़ा वाला रिएक्शन भी दिखला दिया है जिनपिंग को, जिसके बाद जिनपिंग के अंदर एक डर बैठ गया है कि अगर वो विदेश की यात्रा में पहुंचेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि उनकी फजीहत हो जाए और उनकी फजीहत चीन के फजीहत का कारण बने। क्योंकि हर क्षेत्र में धीरे धीरे बिजनेस का मामला हो या फिर रणनीतिक नीतियों का मामला हो, चीन पिछड़ता जा रहा है। चीन के बदनाम होने की वजह से डर गया है जिनपिंग और अब अपने देश से बाहर भी नहीं निकलना चाह रहा है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संबोधन के लिए भी जिनपिंग वर्चुअल सहारा लेना चाह रहा है, यूएन नहीं जाना चाह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं अमेरिका। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। हालांकि करीब 4 बजे के आसपास अमेरिका पहुंचे, उस समय वहां बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पीएम मोदी खुद ही छतरी लेकर बाहर निकलते दिखाई दिए। बड़ी संख्या में बारिश के बावजूद भारतीय वहां खड़े थे जो अमेरिकी समुदाय के थे। उन्होंने बड़ा ही भव्य स्वागत किया भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का। यहाँ तक कि उनके होटल के बाहर भी सैकड़ों लोग पीएम मोदी से मिलने को तैयार खड़े थे। कहा यह जा रहा है कि ये दौरा पीएम मोदी का बाइडेन के साथ पिछले हुए दौरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें कई तरह के डील जहां पीएम मोदी और कई कंपनियों के बीच फाइनल हो सकते हैं, तो वहीं क्वाड को लेकर बड़ी रणनीतिक फैसले भी हो सकते हैं। मोदी और बाइडेन के बीच ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत सही है। वैसे आपको बता दे, यहाँ के बाद 25 सितंबर को यूएन आम सभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी, जिसकी उम्मीद कई देश लगाकर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें, पाकिस्तान और तुर्की दोनों की ही क्लास लगने वाली है इस यूएन स्पीच में। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर रार बढ़ता जा रहा है। तालिबान और हक्कानी के बीच लड़ाई और भी धारदार रूप लेती जा रही है। मुल्ला बिरादर को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बंधक बना लिया गया है, और अखुंजदा नाम का कोई शख्स अब इस पृथ्वी पे है ही नहीं, सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है हक्कानी। काम किया तालिबानियों ने। शांति समझौता हो, शांति वार्ता हो, हर जगह नजर आए मुल्ला बिरादर और करजई, लेकिन आईएसआई ने हक्कानी की मदद से इन्हें न सिर्फ दरकिनार कर दिया, बल्कि इन्हें बंधक भी बना लिया। और इसके सबूत भी देखने को मिले। जिस इंटरव्यू वीडियो को जारी किया गया था, उसमें मुल्ला बिरादर प्रश्नों का पढ़ कर उत्तर देता हुआ दिखा था। इसके बाद ही समझ में आ गया था कि अफगानिस्तान में रास्ते इतने आसान होने वाले नहीं हैं। तालिबान पर पहला बड़ा हमला जलालाबाद शहर में हुआ था, जब 3 अलग अलग बम धमाकों में उनके गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा अब लगातार हमले हो रहे हैं, और इस लगातार हमले में करीब 50 से ऊपर तालिबानी लड़ाकों को ऊपर पहुंचा दिया है। अब इसे किसने किया है ये निकलकर सामने नहीं आ रहा है, पर कहा जाता है कि तालिबान के जो 2 धड़े हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के समर्थक और हक्कानी नेटवर्क,
इन दोनों का आपस में झगड़ा शुरू हो चुका है और ये छिप छिप कर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान में एक दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं। अब अफगानिस्तान में बुधवार को जहां गाड़ियों सहित उड़ा दिया, तो वहीं अब फिर से तालिबान की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। तालिबान के वाहन पर बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई, जिसमें तालिबानी लड़ाकों की मौत हो गई। खास तौर पर तालिबान के ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो अच्छे बड़े पदों पर हो, जैसे कि कोई कमांडर है या कोई किसी लेवल का चीफ है, उसे ही निशाना चुन चुन कर बनाया जा रहा है। जिसके बाद अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गृह युद्ध भड़केगा नहीं, बल्कि भड़कना शुरू हो चुका है। पर इन सब के बीच एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो भारतीय रक्षा विभाग को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी चौंका रही है। आपको याद होगा ये वीडियो जिसमें उत्तर कोरिया ने एक ट्रेन का दिखलाई थी। उत्तर कोरिया के ऐसा करने के तुरंत बाद दक्षिण कोरिया ने भी अपनी मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन किया था और ये मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन दो तरीके से किया। ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया कि हम किसी से कम नहीं है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बड़ा ध्यान खींचा दक्षिण कोरिया के द्वारा रिलीज की गई फोटोग्राफ्स ने। जब इन फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखा गया तो ये पाया गया कि बिल्कुल लाइन लेंथ से लेकर जो शेप साइज है ब्रह्मोस मिसाइल की और दक्षिण कोरिया की इस मिसाइल की बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसे देखकर ये लग रहा है जैसे कि दक्षिण कोरिया ने तो ब्रह्मोस की कॉपी कर ली। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में दक्षिण कोरिया ने एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि भारत के ब्रह्मोस की तरह उन्हें भी बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत है। ये बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण बेहद जरूरी है, जिसे लेकर ये कयास लगाया गया था कि भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा दक्षिण कोरिया। लेकिन दक्षिण कोरिया के इन फोटोग्राफ्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि दक्षिण कोरिया ने ब्रह्मोस की कॉपी कर ली है। अब उनके पास क्या टेक्नोलॉजी पहुंची है या फिर सिर्फ डिजाइन ही है जो ब्रह्मोस से मिलती जुलती है। वैसे आपको बता दें, जिस बैलिस्टिक मिसाइल के फोटोग्राफ्स रिलीज किए हैं दक्षिण कोरिया ने, उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ऐसे में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि दक्षिण कोरिया ने कॉपी कर लिया है भारत के ब्रह्मोस को। लेकिन आपको बता दें, दक्षिण कोरिया को भारत का ब्रह्मोस बेहद पसंद है, इसके लिए कई बार वो बयानबाजी दे भी चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग का सचमुच बहिष्कार होगा अगर वो बाहर निकलेगा? क्या आप मानते हैं कि चीन बदनाम हुआ है दुनिया भर में? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।